आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के सवाल इस ट्यूटोरियल में पिक किए जाते हैं। बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछा है, जिसमें कि कुछ मेनली सवाल जो ऑथेंटिक हैं, जो जेन्युइन सवाल हैं, उनको लेकर के मैं आज इस ट्यूटोरियल में हाजिर हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं आपके क्या सवाल हैं और उसके क्या जवाब होने चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप ने जो है अपना स्कूल खोला हुआ है गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए या गरीब लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए। इसकी पूरी डिटेल आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके देख सकते हैं। इसका जो वीडियो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोग के क्या सवाल हैं। तो जो सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो पूछा है दीपक 555 सोनी करके एक आईडी है। उन्होंने पूछा है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में, और उन्होंने कहा है कि सामान बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो दीपक जी, आप ज़रूर बताने की कोशिश करें कि सामान कौन सा आपको अच्छा नहीं लगा सेफ शॉप का, कितने रुपए का सामान था, किस कैटेगरी का सामान था। अगर आप सामान के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद से जो दूसरा सवाल पूछा है मिस्टर हितेश सहूजा ने पूछा है, और उन्होंने सोलर ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। और उन्होंने पूछा है कि अहमदाबाद में हूँ, मैं कैसे ज्वाइन करूँ। तो सबसे पहले तो नितेश जी, जो अहमदाबाद में हैं आप, तो अहमदाबाद में भी किसी नियरेस्ट लीडर से बात करके आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ट्रेनिंग वेन्यू के माध्यम से वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और या फिर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो है इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम ID है सेफ शॉप। इसके बाद से तीसरा जो सवाल है कमल नारायण निषाद जी पूछते हैं इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में, और सर बातचीत करते हैं कि सर ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे साथियों को ये भ्रम रहता है कि ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है, कितना पैसा लगता है। तो ये जो अमाउंट या ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, ऐसा सेफ शॉप में बिल्कुल भी नहीं है। ज्वाइनिंग अमाउंट सेफ शॉप में नील है, कुछ नहीं है। बस क्या है कि आपको अपना जो बिज़नेस वैल्यूम है उसका प्रोडक्ट परचेज़ करना रहता है। बहुत सारे लोगों को 200 बिज़नेस वैल्यूम से ज्वाइनिंग करते हैं, बहुत सारे लोग 100 बिज़नेस वैल्यूम से ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग 150 बिज़नेस वैल्यूम से ज्वाइन करते हैं। हम ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि 10,000 से ज्वाइन करिए या 20,000 से ज्वाइन करिए। ये आप अपना जो कॉम्बो बनाते हैं, जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितने रुपए आपका कुल उस प्रोडक्ट का जो है दाम हुआ। वही जो दाम है उसे आप ज्वाइनिंग फ़ीस कहें, अमाउंट कहें, जो कुछ भी कहें, या परचेजिंग कहें या शॉपिंग कहें। लेकिन फ़िक्स कोई अमाउंट नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि नहीं 12,000 से ज्वाइनिंग है। ये कहना गलत है, क्योंकि सेफ शॉप एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्रोडक्ट को ख़रीदने का दाम लगता है और उसी से आप ज्वाइन हो जाते हैं। इसके बाद से एक यशोदा मालवी 4339 करके हैं, और ये पूछते हैं कि इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में कि DD कैसे बनाते हैं। तो यशोदा जी, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि यहाँ सेफ शॉप में अब DD केवल शब्द इस्तेमाल किया जाता है लोगों से बातचीत करने के समय। वैसे DD बनाया अब नहीं जाता है, पहले DD बनाया जाता था। अभी क्या है कि फ़ोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, इंटरनेट बैंकिंग आ गया, तो इससे पेमेंट हो जाता है, DD बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल है वो मिस ममता 5261 ID से है, और मैम ने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। और इन्होंने पूछा है कि सर प्रॉब्लम का सलूशन दीजिए कि डायरेक्ट क्रोम से मेरी ID ओपन हो रही है, पर डाउनलाइन टीम के किसी का ओपन नहीं कर पा रही हूँ। तो ममता जी देखिए, ये जो आपका जो सवाल है बहुत जेन्युइन सवाल है। जब हम अपनी मोबाइल से अगर एक बार अपना गूगल क्रोम खोल करके ID को लॉगिन करते हैं, तो हम उसको काम ख़त्म करने के बाद से लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो वो क्या होता है कि ऑटो उसमें चलता रहता है। हम क्या करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम अगर हम अपना गूगल क्रोम खोलते हैं तो हमारी जो ID है बिना लॉग ID और पासवर्ड डाले ही खुल जाती है। तो हम सोचते हैं कि यार वही तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम डाउनलाइन की खोलते हैं तो कैसे खुलेगी? जब तक आप अपना लॉग आउट करेंगे नहीं, तब तक आप अपना जो डाउनलाइन है उसका आप लॉग ID डाल नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान में रहे कि क्रोम से जब भी आप करें तो URL में आपको डालना रहता है www.safeshopindia.com, और वहाँ पर आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके अपना जो पोर्टल है उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन जब उसे आपका काम ख़त्म हो जाए और आपकी अगर कोशिश रहे या आप ये चाहते हैं कि मेरा इसी में डाउनलाइन का भी खुल जाए, तो आपको अपना लॉग आउट करना पड़ेगा। आप लॉग आउट नहीं करते हैं, इसलिए आपको अपने डाउनलाइन का
लॉग आईडी पासवर्ड डालने में दिक्कत होती है, जिस वजह से आपका काम एट ए टाइम नहीं हो पाता है, आपकी समस्या बनी रहती हैं। तो ये सावधानी ज़रूर बरतें। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है। केवल एक रीज़न है कि आप अपना लॉग आउट नहीं करते हैं। लॉग आउट कर देंगे तो आपके पास फिर लॉग आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा और आप अपने डाउनलाइन के लॉग आईडी और पासवर्ड डाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल था जिसे मैंने इस वाले ट्यूटोरियल में कवर किया है। आप लोग को आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? आप सभी लोग अपने सवाल को यहाँ पे जो है पूछ सकते हैं। मैं गुरुवार को लेकर के आता हूँ आप लोग के सवालों को। बाकी आप लोग को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक अपील है कि अगर आप इस चैनल पे या इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अगर मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र अगर उसे जाके फॉलो नहीं किया है तो आप उसे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती लेकिन फेसबुक पे शेयर की जा सकती है। और आप सभी को पता ही है कि मैं यूट्यूब पे और आप देखें तो फेसबुक पे सिप शॉप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट अपलोड करता रहता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो